का जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। ये अब अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगला फार्मूला है 1 + 2 + 3 + अप टू n, यानी ये n नेचुरल नंबर का सम है जो कि किसके बराबर होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स आपके पास ये इस फार्मूले को भी आप इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो। फिर इसी तरह 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो आपके पास बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये जो फार्मूला है ये भी हम इंडक्शन से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। ऑल आर all preposition statement which involve the natural number n, यानी ये सारी वो preposition है या statement है या formulas है जिसमें natural number n involve है। Example 1 above assert that the sum of n positive odd integer is equal to square of n square, यानी sum of odd number का square किसके बराबर होता है, n square के बराबर होते हैं। We see that left hand side of 1 reduces simply to 1 = 1 if n = 1, यानी ये कहते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें अगर हम n = 1 लें उसका मतलब है एक टर्म का सम, तो 1 फिर एक टर्म इसमें 1 ही आएगी। फिर अगर हम n2 लें तो दो टर्म का सम, तो 1 + 3 हो जाएगा। अगर n हम 3 लें तो तीन टर्म्स का सम 1 + 3 + 5 हो जाएगा। तो यानी इसमें फार्मूले में n1 का मतलब ये होगा कि 1 टर्म का सम इस साइड पे 1 आ जाएगा, इधर n का 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर n2 का मतलब है 2 टर्म का सम 1 + 3 हो जाएगा और इधर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों तरफ साइडें बराबर आती हैं। तो ये मतलब बेसिक टेक्निक होती है कि इसमें n का मतलब क्या है। n आप 1 2 3 अप टू सो ऑन डालेंगे और उस तरह से आप फार्मूला को प्रूव करेंगे। अब इंडक्शन का प्रोसीजर जो होता है, ये आपके पास द प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इटालियन मैथमेटिशियन फिजिस्ट फ्रांसिस मालिकस, या इस तरह से मालिकस, 1954 से 1575 तक इसका ड्यूरेशन है। तो ये आपके पास फ्रांसिस मैथमेटिशियन भी था, फिजिस्ट भी था, तो इसने अपनी बुक में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। Although the principle is used to prove preposition, statement or formula involving natural number, however, in some cases it is also used to prove proposition or statement involving non-negative integers। यानी ये कहते हैं कि ये बेसिकली इंडक्शन का जो प्रोसीजर होता है उन फार्मूला, उन स्टेटमेंट्स और प्रीपोजिशन के लिए यूज होता है जिनमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होते हैं। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सम केसेस में नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं उनके लिए भी आप फार्मूलाज को प्रूव कर सकते हो इंडक्शन के तरीके से, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव नेचुरल नंबर यूज होते हैं आपके पास। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके पास क्या है कि आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन is stated as follows: the preposition statement of formula P of n is true for all n belong to n if the following uh, are satisfied, following condition are satisfied। यानी फार्मूला को प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले नंबर 1 P ऑफ n, जो फार्मूला जो आपके पास है इज ट्रू फॉर n = 1, दैट इज P ऑफ 1 इज ट्रू। यानी आप इसमें n को 1 से रिप्लेस करें तो आपके पास फार्मूला ट्रू हो। नंबर 2, P of n is true for n = k + 1 whenever P of n is true for n = k। यानी फार्मूला n = k + 1 के लिए भी ट्रू हो जब आप उसको k के लिए ट्रू प्रूव करें, ट्रू कंसिडर करें। यानी आपने पहले फार्मूले में n 1 के लिए चेक करना है, रिजल्ट 2 के लिए चेक करना है, तो फाइनाइट नंबर के लिए वो ट्रू आ रहा है तो आप सपोज कर लेते हैं कि n = k के लिए फार्मूला ट्रू है। और किसी तरह से अगर आप ये प्रूव कर दें कि n = k + 1 के लिए भी फार्मूला ट्रू है,
तो देन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। तो फिर एग्जांपल के जरिए ये प्रोसीजर आपको बताया जाता है। इसमें स्टेप 1 क्या होता है कि आपके एन की बिल्कुल स्टार्ट वाली वैल्यूज के लिए फार्मूले को ट्रू प्रूव करते हैं। फिर आप कहते हैं के लिए फार्मूला ट्रू है, और उसके बाद स्टेप 3 में आप k+1 के लिए फार्मूले को प्रूव कर दें, तो हम कह देते हैं बाय इंडक्शन कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए ट्रू है। अब इसको बाय एग्जांपल हम करते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब एग्जांपल हमारे पास ये है कि prove that for every n belong to n, 1 plus 2 plus 3 up to n is equal to n into n plus 1 divided by 2। यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो है वो हमेशा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 के बराबर होता है। अब हम कहते हैं स्टेप 1 करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में n 1 डालने का मतलब ये है कि वन टर्म का सम, वन टर्म का सम का मतलब है 1, और वो सिर्फ 1 ही है, सम भी 1 ही आएगा। राइट साइड में n की जगह में अगर 1 डालूं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। ट्रू इसका मतलब है दस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप आपका हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या है, लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग टू n। यानी 1 के लिए ट्रू है, इसी तरह अगर आप इसमें 2 डालें, 2 के लिए भी ये ट्रू होगा, 3 डालें उसके लिए भी ट्रू होगा। यानी फाइनाइट नंबर जितने हम डालते जाते हैं तो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट n इज इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू है। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होने का मतलब ये है कि इस फार्मूले में n की जगह k डालो। तो आप n की जगह k डालो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की जगह k, राइट साइड हो जाएगी k इंटू k प्लस 1 बाई 2। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, दिस इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2। ये रिजल्ट आपने ट्रू प्रूफ कर लिया है, आपने इसको सपोज कर लिया है, इसको आप 1 कह दोगे, इट इज ट्रू। अब स्टेप 3 क्या है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाला केस हम कंसिडर करते हैं। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 का मतलब ये होगा कि आप इस लेफ्ट साइड में n की n किधर तक जाएं, n की जगह k प्लस 1 तक डालें। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 तक कैसे आप पहुंचेंगे कि आपके पास ये k आएगा, k के बाद k प्लस 1 आएगा। तो फिर देखो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप दोनों तरफ एक चीज ऐड करोगे तो ये लेफ्ट साइड कम से कम इसके बराबर हो जाएगी n इज इक्वल टू k प्लस 1 की जगह। उसके लिए आप करते ही होते हो, ये जो लेफ्ट साइड पे जनरल टर्म होती है, इधर n है, इसमें आप k प्लस 1 डालो और वो दोनों साइड आप ऐड कर दो। आप यानी n इज इक्वल टू n की जगह आपने डाला k प्लस 1, अब k प्लस 1 इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करो, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, ऐड क्या किया k प्लस 1, राइट साइड पे था k इंटू k प्लस 1 बाई 2, इसमें भी हमने k प्लस 1 ऐड कर दिया। यानी इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइडों पे k प्लस 1 ऐड किए। कैसे ऐड किए, ये जो जनरल टर्म होती है n, इसको रिप्लेस करते हो, n की जगह k प्लस 1 जो भी आए वो आप फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड ऐड कर देते हो। तो अब k प्लस 1 आ रहे वो हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड को अगर आप चेक करो तो ये आपके पास 1 2 3 k अप टू k प्लस 1, यानी k प्लस 1 इंटीजर का सम है। तो राइट साइड पे इसको किसके बराबर आना चाहिए, इधर n की जगह आप डालो k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। तो ये चीज़ हमें लानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना। इसका जब मैं एलसीएम लूँ तो वो 2 आएगा, तो इधर 2 के ऊपर ये जो k इंटू k प्लस 1 है, उसी तरह लिखा जाएगा, k को अंदर मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर प्लस k होगा, और इस k प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 एलसीएम है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इंटू k प्लस 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, ये k इंटू k प्लस k स्क्वायर में से इसमें से k कॉमन लो तो k प्लस 1, और इधर ये 2 में से 2 इंटू k प्लस 1 है। तो आप इन दोनों में देखो, पहले ऐसे और इस ऐसे में k प्लस 1 कॉमन आ रहे, k प्लस 1 कॉमन ले लो तो अंदर रह जाएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप मजीद देखो कैसे लिख सकते हो, जरा सा देखो, आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू
के प्लस 2 को आप लिखेंगे के प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसमें ये चीज़ ऊपर बार डाल देती हूँ और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2। अब आप देखें आपके पास क्या था के प्लस 1 और के प्लस 2, तो के प्लस 1 उसी तरह के प्लस 2 को मैंने लिखा के प्लस 1 और 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो इसमें जिधर जिधर n आ रहा था उसकी जगह के प्लस 1 आ गया, n की जगह के प्लस 1, फिर अगले n की जगह पे प्लस 1 बाय 2, तो ये n की जगह के प्लस 1 आ गया आपके पास। यानी फार्मूला नंबर जो फार्मूला था इसमें n की जगह दोनों साइडों पे के प्लस 1 आ रहे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू के प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। तो ये जो फार्मूला है इसका मतलब है इससे आपको पता चल रहा है विच इज जस्ट द फॉर्म टेकन बाय द प्रीपोजिशन व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो गया। सो अबव प्रीपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, thus by the principle of induction it is true for all positive integer n। तो आपके पास ये फार्मूला तमाम n के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर से एक दफ़ा रिपीट में कर देती हूँ स्टेप क्या होते हैं। पहले आप चूंकि आपके पास ये जो फार्मूला प्रूव करना था ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए था, तो n 1 2 3 अप टू सो ऑन आप डालने होते हैं आपने। तो मैंने सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डाला है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे एक टर्म का सम, तो एक टर्म 1 है तो 1 आ जाएगा। राइट साइड में n की जगह 1 डालें, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 और उसको सॉल्व करें वो भी 1 आता है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ भी जब n इज इक्वल टू 1 डालें। इसी तरह आप n इज इक्वल टू 2 के लिए जब करेंगे तो 2 के लिए दो टर्म का सम 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और राइट साइड पे n की जगह 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल होगा 3 रह जाएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आएगी। इसका मतलब है मैं n 1 डालूं रिजल्ट ट्रू होता है, 2 डालूं ट्रू होता है, 3 डालूंगी तब भी ट्रू आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज n इज इक्वल टू k के लिए कब ट्रू होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की जगह हमने k डाला, राइट साइड पे भी n की जगह k डाला, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम किसी तरह प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। वो स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे इस स्टेटमेंट में दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जनरल टर्म है जहाँ n है इसमें k प्लस 1 डाल दें, n की जगह k प्लस 1 डालें तो फिर वो k प्लस 1 आते हैं, वो k प्लस 1 आप इस लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें और राइट साइड पे भी ऐड करें, तो जहाँ k प्लस 1 हो जाएगा राइट पे k प्लस 1 हो जाएगा। तो अब लेफ्ट साइड को आप चेक करें, ये 1 2 3 से लेके k प्लस 1 तक है, यानी 1 2 2 से 1 से लेके k प्लस 1 तक लेफ्ट साइड तो ट्रू होगी। राइट साइड पे अब n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, इधर भी n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए। वो लाने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर नेक्स्ट इसको हमने लिख लिया शेप देने की खातिर k प्लस 1 अपनी जगह पे, ये जो k प्लस 2 था इसको मैंने k प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया। तो ये देखिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आते हैं, यानी n की जगह k प्लस 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला है ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो hence by induction we can say that it is true for all positive integer n पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये फार्मूला बाय इंडक्शन हमने प्रूव कर लिया, ये इंडक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो अब इसको इंडक्शन से प्रूव करेंगे। अब इंडक्शन से प्रूव करने के लिए वही स्टेप है, सबसे n इज इक्वल टू 1 लेंगे। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है एक टर्म का सम, इसकी एक टर्म 1 स्क्वायर बनेगा, ये 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होते हैं। और राइट साइड में n की जगह 1 डालें तो मेरे पास आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 1 बाई 6। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 3 जार 6 होते हैं, 6 6 से कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। इसी तरह आप n इज इक्वल टू 2 डालें तो उसका मतलब क्या होगा, ये दो टर्म का सम, आपके पास ये दो टर्म का सम ना, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर करें तो 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 2 जार 4, 1 प्लस 2 4
1 + 4 करेंगे 5 आ जाएगा, लेफ्ट साइड 5 आएगा, राइट साइड में n की जगह में जब 2 डालूंगी 2 और 2 + 1 3, 3 2 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर जहाँ 2 डालूंगी 2 2 4 + 1 5, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आएगा। n = 2 के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो गया। इसका मतलब है फाइनाइट नंबर के लिए रिजल्ट ट्रू आ रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट प्रीपोजिशन इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए ट्रू होने का मतलब है इस प्रीपोजिशन में n की जगह k डालेंगे, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k + 1 इंटू 2k + 1 बाय 6 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, ये k डाला है तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब हम किसी तरह k + 1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करने हैं, तो फिर इस इक्वेशन में दोनों साइड आप कुछ ऐड करेंगे तो वो स्टेप होगा ना। अब ऐड क्या करने, जो आपके पास जनरल टर्म होती है ना, वो हमारे पास थी n², पिछले पेज पे n² थी, तो n की जगह आप k + 1 डालें तो वो k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उस k + 1 के स्क्वायर को आप इस लेफ्ट साइड पे भी ऐड करें, राइट साइड पे भी, तो लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा k² और k + 1 का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, k × k + 1 2k + 1 बाय 6 प्लस k + 1 का स्क्वायर। अब इस राइट साइड को हम शेप देने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड हमारी क्लियर होगी क्योंकि इसमें n = k + 1 तक सम आ रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर k का स्क्वायर हुआ, फिर k + 1 का स्क्वायर हुआ, तो k + 1 टर्म्स का सम है। राइट साइड पे अब इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे कि जो हमारे पास पिछले पेज पे राइट साइड थी n × n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 ये आना चाहिए, तो उस n की जगह आपके पास k + 1 आना चाहिए, यानी k + 1 k + 1 + 1 और 2 × k + 1 + 1, ये चीज अब हमने किसी तरह लानी है जहाँ। अब वो लाने के लिए हम प्रोसेस करेंगे, बस 1 मिनट मुझे दें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखिए के तक तो आपका हो गया, मतलब के वाली टर्म क्लियर होगी। अब k + 1 के लिए हमने क्या किया है, जनरल टर्म जो n थी, n² थी, उसमें k + 1 डाला है और दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिए, तो k + 1 स्क्वायर इधर भी किया इधर भी किया, फिर मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा 6, तो ये पहली टर्म इसके नीचे 6 है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये आएगा k × k + 1 इंटू 2k + 1 प्लस, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 × k + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है कि ये पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में आपके पास k + 1 कॉमन आ रहा है, तो आप वो k + 1 कॉमन लो, तो यहाँ रह जाएगा k × 2k + 1 प्लस यहाँ 6 × k + 1 रह जाएगा, स्क्वायर में से एक k + 1 बाहर चला गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6। फिर देखिए आपके पास यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये k + 1 अपनी जगह पे, इस k को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2k² + k, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो 6k + 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 2k² k + 6k 7k + 6 आ जाएगा। फिर आपने क्या किया बेटा, ये जो 2k² + 7k + 6 था ना, इसको आपने फैक्टराइज कर लिया है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहे हैं, तो इसको आपने फैक्टराइज कर दिया है। 6 2 12 होता है, 12 के फैक्टर आपने बनाए हैं और फैक्टर बना के आपने इसको सॉल्व कर लिए, तो 12 के कौन से फैक्टर बनेंगे, 4 3 12, तो 7k की जगह आप 3k और 4k लिखेंगी और उसको फिर सॉल्व करेंगी, तो ये आपके पास k + 2 और 2k + 3 आ जाएगा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी ना। अब इसको सोल्यूशन अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं आपको करवा देती हूँ, देखें यहाँ देखें।
देखें ये था 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है 2k स्क्वायर है और आगे क्या है +7k +6 तो दिस इज इक्वल टू मेरे दिस इज इक्वल टू पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3k +4k फैक्टर हमने बना दिए 12 के दिस इज इक्वल टू आपके पास आएगा इसमें से कॉमन आएगा k अंदर रह जाएगा आपके पास 2k +3 और ये 4k और 6 में से मैं कॉमन लूँगी 2 अंदर आ जाएगा 2k +3 तो देखें ये आपके पास आ जाएगा k +2 और 2k +3 तो ये आपके पास क्या होगी देखें इसकी फैक्टराइजेशन आपने की है तो ये k+2 और 2k+3 आया है तो यहाँ इसकी जगह 2k+2 और 2k+3 लिखा है यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छा अब इस स्टेप को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको मैं ज़रा सा और लिखती हूँ देखो पहला k+1 है मैंने उसको उसी तरह लिखा फिर उसके बाद k+2 है तो k+2 को मैंने लिखा है k+1 और फिर उसके बाद देखो आपके पास है 2k+3 तो 2k+3 को मैंने लिखा 2k+2+1 ये लिख लिया डिवाइडेड बाय क्या है 6 दिस इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा देखें k+1 अपनी जगह पे फिर ये जो k+1 और +1 अपनी जगह पे इस k+1 के ऊपर बार डाल दिया मैंने और देखें ये जो 2k+2 है इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ तो अंदर आपके पास आ जाएगा k+1 और उसके बाद आपके पास प्लस रह जाएगा 1 +1 ये आ गया तो अब इसके ऊपर मैं बार डाल देती हूँ डिवाइडेड बाय क्या है 6 है तो अब अगर आप देखें इस पर गौर करें तो देखें ये क्या हुए k+1 फिर k+1 के ऊपर बार है +1 और फिर 2 इंटू k+1 +1 यानी इस हर एक k+1 की जगह मैं n लगाऊं तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 तो ये आपका जो बिल्कुल पहला बेसिक फार्मूला है वो आ जाएगा जो आपके पास था पिछले पेज पे n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 तो आपने हर n की जगह आपके पास क्या आ गया k+1 आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो फार्मूला है वो n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया इसको रेस कर लेते हैं अच्छा देखिए which is just the form taken by the preposition for n is equal to k plus 1 so the above preposition is true for n is equal to k plus 1 and hence by principle of mathematical induction it is true for all positive integer n तो वो जो फार्मूला हमने स्टार्ट में लिया था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +n स्क्वायर इक्वल टू
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, वो हमने इंडक्शन से प्रूव कर लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल है बेटा, शो दैट a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। यानी आपके ने तमाम नेचुरल नंबर के लिए शो करना है कि a माइनस बी जो है वो a पावर n माइनस b पावर n का फैक्टर बन रहा है। फैक्टर वो नंबर होता है जो इसको डिवाइड करे, यानी a पावर n माइनस b पावर n को a माइनस b क्या करे, डिवाइड करे। तो ये शो करने के लिए हम टू शो देयर a minus b is factor of a power n minus b power n, we will use induction on n। तो हम इंडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। let n is equal to 1, n is equal to 1 अगर हम लेते हैं तो a पावर n माइनस b पावर n हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू n की जगह 1 डालेंगे तो ये a माइनस b हो जाएगा। तो एंड सिंस a माइनस b इज डिवाइड and since a minus b divides a minus b, so a minus b is factor of a minus b for n is equal to 1। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी इसमें मैं n की जगह 1 डालती हूँ तो ये फिर a माइनस बी पे डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर a माइनस बी a पावर n माइनस b पावर n का फैक्टर है फॉर n इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये हो गया। फिर हम let the above statement is true for n is equal to k, that is a minus b is factor of a power k minus b power k, यानी n की जगह k डालें तो तब भी ये इसका फैक्टर बनता है, यानी ये इसका फैक्टर है। तो a माइनस बी डिवाइड a पावर k माइनस b पावर k एज सच वी कैन राइट, अगर a पावर k और माइनस b पावर को k को a माइनस बी डिवाइड करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं साइड पे आपको लिख के बताती हूँ कि a पावर k माइनस b पावर k को a माइनस बी डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड कर रहे हैं तो आफ्टर डिवीजन कोई ना कोई आंसर आएगा जिसको मैंने क्या कह दिया, q, यानी a पावर k माइनस b पावर k डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, q। q ये इसका फैक्टर है, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर इसको मैं लिख सकती हूँ a पावर k माइनस b पावर k, दिस इज इक्वल टू q, और ये a माइनस बी इस साइड शिफ्ट कर दो a माइनस बी, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, यानी a माइनस ये आपके पास a माइनस a पावर k b पावर k इज इक्वल टू q इंटू a माइनस b आ जाएगा। ये यानी आपके पास क्या था, a पावर k माइनस b पावर k को a माइनस बी डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये इन दोनों को डिवाइड होने के बाद हमें आंसर मिलेगा जिसको हमने क्या कह दिया, q। इनके दरमियान में यहाँ इक्वल टू आप डालेंगे, वो रेज हो गए तो इक्वल टू दिस। अब फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर रह जाएगा a पावर k माइनस b पावर k इक्वल टू ये a माइनस बी इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास देखो उसने ये लिखा हुआ है कि a पावर k माइनस b पावर k इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू क्यू। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, वेयर q इज द कोशेंट। अब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है ना। तो इसमें हम n की जगह k प्लस 1 डालूं तो ये मेरे पास हो जाएगा a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1। अब इसको मैंने कोशिश करना है ये शेप देने की a पावर k माइनस b पावर k, ताकि मैं ये रिजल्ट यूज कर सकूँ ना। अब मैंने शो करना है कि a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 को भी a माइनस बी डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मैं किसी तरह a माइनस बी के फैक्टर में लिखने की कोशिश करूंगी, प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करूंगी ना। तो वो फिर इसको मैंने लिखा a पावर k इंटू a पावर k प्लस 1 को, और माइनस b पावर k इंटू बी। फिर मैंने क्या किया, इसमें देखिए मैंने ऐड भी कुछ ऐड भी किया है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया है। क्या किया है, ये पहले का फर्स्ट पार्ट आप उठाओ, दूसरे का
सेकंड फर्स्ट नहीं, पहले का सेकंड पार्ट आपने उठाया है ए, और इसका फर्स्ट पार्ट आपने उठाया है ए बी पावर के। तो माइनस ए बी पावर के भी करूंगी, प्लस ए बी पावर के भी करूंगी, और ये माइनस बी पावर के और बी अपनी जगह पे। तो यहाँ आप देखें तो आपके पास ये चीज आ गई। फिर इन पहले दो में से ए कॉमन आ रहा था, तो अंदर रह जाएगा ए पावर के माइनस बी पावर के, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, बी पावर के, तो अंदर रह जाएगा ए माइनस बी। तो अब आप देखो, अब आपने यहाँ क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया है। ए पावर के माइनस बी पावर के हमारे पास किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू क्यू। तो ए पावर के और बी पावर के की जगह ये लिखेंगे। तो ए पावर के माइनस बी पावर के की जगह मैंने लिख दिया है माइनस बी इंटू क्यू, प्लस बी पावर के और ए माइनस बी अपनी जगह पे, यूजिंग वन इस्तेमाल करके ये काम हमने किया है। फिर आप देखें, इस पूरे में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ ए और क्यू, प्लस यहाँ क्या रह जाएगा, बी पावर के। अब क्यू कोशंट है, क्यू कोई इंटीजर है आपके पास, ए भी इंटीजर है, बी पावर के भी इंटीजर है, तो इन सबको मैं ऐड करूं तो कोई इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब है मैंने ए पावर के प्लस वन माइनस बी पावर के प्लस वन को लिख लिया ए माइनस बी का प्रोडक्ट, यानी ए माइनस बी इसके फैक्टर में आ रहे हैं। अब अगर मैं इधर ए माइनस बी करूंगी और इधर भी ए माइनस बी करूंगी तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ए पावर के प्लस वन माइनस बी पावर के प्लस वन बाय ए माइनस बी इक्वल टू कोई आंसर आ जाता है। तो इट मीन्स ए माइनस बी डिवाइड्स ए पावर के प्लस वन माइनस बी पावर के प्लस वन विथ कोशेंट ए क्यू प्लस बी पावर के। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। ध्यान देखिए, हमारे पास आ गया ए पावर के माइनस बी पावर के, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आया ए माइनस बी इंटू, आपके पास नेक्स्ट आया क्या है जी, ए क्यू और प्लस बी पावर के, ये चीज आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैं इसको लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय ए माइनस बी में इधर भी करूँ, और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी में इधर भी करूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये साइड मेरे पास बराबर आ जाएगी ए क्यू प्लस बी पावर के। और अब आप यहाँ देखें, ये जो चीज़ है ए पावर के, ये ए पावर के प्लस वन था आई थिंक सो भी। चलिए इसको मैं ठीक करता हूँ। ये है के प्लस वन, के प्लस वन, यानी ए पावर के प्लस वन बी पावर के प्लस वन, ये चीज़ थी आपके पास। तो अब देखें, ये चीज डिवाइडेड बाय ए माइनस बी करें तो ये हमारे पास आता है ए क्यू प्लस बी पावर के। अब क्यू क्वोशंट था, वो कोई प्रॉपर इंटीजर था आपके पास, बी इंटीजर है तो बी पावर के भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा साल होने के बाद कोई इंटीजर आएगा, कोई नंबर आएगा। इसका मतलब है ए पावर के प्लस वन माइनस बी पावर के प्लस वन को जब मैं ए माइनस बी से डिवाइड करती हूँ तो मुझे कोई क्वोशंट मिल जाता है, कोई इंटीजर मिल जाता है। तो ए माइनस बी जो है वो ए पावर के प्लस वन माइनस बी पावर के प्लस वन को डिवाइड करते हैं। तो ये चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है, ए माइनस बी डिवाइड दिस विद कोशेंट ए क्यू प्लस बी पावर के। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
नंबर भी इससे नेक्स्ट पेज पे हमने जाना था। अब नेक्स्ट पेज आपके पास ये है। अब इसमें देखें आपके पास आ गया जी, यहाँ a माइनस बी जो है इस फैक्टर ऑफ a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1। Therefore, above statement is true for n is equal to k plus 1 and hence by principle of induction it is true for all positive integers। यानी आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल n। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन x प्लस वाई इज फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस y पावर n। कहते हैं यहाँ n के पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, n क्या है, आड इंटीजर है, n आड इंटीजर है तो इसका मतलब है n आप 1 डालोगे, फिर n 3 आप डाल सकते हो, फिर 5 डाल सकते हो, तो n इस तरह का आप डालोगे तो आपके पास इसके पास आपके पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में n पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि n आड नंबर है और उस आड नंबर के लिए आपने शो करना है कि x प्लस वाई जो है x पावर n प्लस y पावर n का फैक्टर है। Since n is given to be a positive odd integer, so we can write n is equal to 2m minus 1 और n की जगह हम क्या लिखते हैं 2m minus 1। ये आड नंबर की जनरल टर्म होती है। इसमें m में आप 1 डालें, देखें तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, फिर m 2 डालूं 2 2 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, m में फिर 3 डालूं तो 2 3 6 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो यानी ये आड नंबरों की जनरल टर्म है। तो n को हम जहाँ अब लेंगे क्योंकि आड इंटीजर डिस्कस हो रहे हैं तो x पावर m प्लस y पावर m को मैं लूंगी x पावर 2m माइनस 1 प्लस y पावर 2m माइनस 1। अब m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन के लिए मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगी कि x प्लस वाई इज फैक्टर ऑफ दिस। To prove the above statement, we use the method of induction on m. Let m is equal to 1. Then x power 2m minus 1 plus y power 2m minus 1 क्या हो जाएगा, x power 2 into 1 minus 1 प्लस y पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 और ये 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा। अब इसका मतलब है जब इसमें हम 1 डाला है तो x प्लस वाई आ जाएगा और x प्लस वाई डिवाइड x प्लस वाई, so x plus y is factor of x plus y, therefore above statement is true for m is equal to 1। m is equal to 1 के लिए ये true हो गया। तो let above statement is true for m is equal to k, m is equal to k के लिए true है तो then x plus y is factor of x पावर 2 पावर k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1। यानी m की जगह आपने k डाला है तो फिर भी x प्लस y इसका फैक्टर बनेगा। इसका मतलब है x प्लस वाई डिवाइड x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1। अगर इसको ये डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से लिख लेंगे x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल टू q आना चाहिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि x पावर 2k माइनस 1 प्लस y पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू q। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम k प्लस 1 के लिए देखेंगे केस वेयर q इज द कोशेंट ना। नाउ लेट m इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड कंसिडर, इसमें ये जो आपके पास था इसमें m की जगह आप क्या डालेंगे k प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1
प्लस वाई पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पावर 2 के प्लस 2 माइनस 1, वाई पावर 2 के प्लस 2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास हो जाएगा, आप इसको लिखोगे एक्स पावर 2 के माइनस 1 पहले लिख लो, प्लस 2 बाद में। 2 के माइनस 1 पहले लिख लिया और प्लस 2 बाद में। वो इसलिए ना कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, इसमें एक्स पावर 2 के माइनस 1 और प्लस वाई पावर 2 के माइनस 1 है। तो इस चीज़ को लाने की खातिर मैंने इसको रीअरेंज किया है कि एक्स पावर 2 के प्लस 2 माइनस 1 था, तो मैंने इसको 2 के माइनस 1 लिखा और जो प्लस 2 है वो अलग कर दिया। इसी तरह वाई पावर 2 के माइनस 1 प्लस 2, फिर एक्स पावर 2 के माइनस 1 और ये जो 2 था ये अलग कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरे में आप इसमें वाई पावर 2 के माइनस 1 और वाई स्क्वायर को अलग करो तो ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कुछ इसमें ऐड करोगे और कुछ आप इसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये आपके पास पहली टर्म अपनी जगह पे। अब ये दूसरा आपने सब्ट्रैक्ट क्या किया है, पहले की आप यहाँ से दूसरी टर्म लिखोगे और दूसरे की पहली, तो ये एक्स स्क्वायर और वाई पावर 2 के माइनस 1 आएगा, वाई पावर 2 के माइनस 1 और साथ में आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर, इसको आप प्लस भी करोगे और माइनस भी करोगे और ये लास्ट टर्म अपनी जगह पे। यानी ये दरमियान में प्लस और माइनस आपने क्या किया है, इधर से आप सेकंड टर्म उठाओ, इधर से फर्स्ट टर्म, तो वाई पावर 2 के माइनस 1 और एक्स स्क्वायर ये आपने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। अब पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अंदर ये रह जाएगा और दूसरे दो में से कॉमन आ रहा है वाई पावर 2 के माइनस 1 और अंदर ये रह जाएगा। अब आप यहाँ देखें ये जो एक्स पावर 2 के माइनस 1 और प्लस वाई पावर 2 के माइनस 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ रहे हैं। तो इसकी जगह हम x प्लस वाई इंटू क्यू लगा सकते हैं। यूजिंग 1 करेंगे तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई इंटू साथ में यहाँ q भी है, इसने क्यों नहीं लिखा, यहाँ बेटा साथ में q लिखना है आपने, यानी एक्स स्क्वायर और इसकी जगह जब आप लगाएंगे तो यहाँ ये x प्लस वाई इंटू क्यू आएगा, x प्लस वाई इंटू क्यू, वाई पावर 2 के माइनस 1 और ये जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था इसको मैंने वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स लिख लिया। ये आप थर्ड फार्मूला आपने लगाया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन आएगा, जब आप x प्लस वाई कॉमन लोगे तो उधर एक्स स्क्वायर के साथ q भी आएगा, कैपिटल Q, और प्लस इधर रह जाएगा y पावर 2 के माइनस 1 और y माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब है ये जो x पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 जो आपके पास था ये आ गया x प्लस वाई का मल्टीपल आ गया। तो x प्लस वाई को अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये x प्लस वाई पे डिवाइड होके आपको रिजल्ट क्या दे रही है, आपको रिजल्ट दे रही है एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस वाई पावर 2 के माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स, यानी आर दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू Q1। इस पूरे को आपने Q1 कह दिया ना। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये जो x प्लस वाई है ये फैक्टर बन गया x पावर दिस का और ये जो है k प्लस 1 वाली टर्म है। So the above statement is true for m is equal to k plus 1, hence by induction it is true for all positive m. So thus x plus y is factor of this for all odd integers ना, positive odd integers। तो ये आपके पास ट्रू हो गया। अच्छा बेटा ऐसे करते हैं कोई 20 मिनट की ब्रेक लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। आज अब लेक्चर दूसरा हमने लाजमी लेना है 20 मिनट की ब्रेक के बाद। तो 20 मिनट की ब्रेक आप लोग भी करें, मैं भी करती हूँ, उसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं।